अब उनका आप स्पेस सिस्टम देखें, स्पेस सिस्टम में उनके जितने भी हेड्स हैं सारे वो एयर साइंटिस्ट हैं या मतलब स्पेस साइंटिस्ट हैं। अब हमारे उसके कोई मतलब स्पार्को के चेक करें, मुझे आपको बता दें कि स्पार्को का कोई हेड ऐसा हो जो एयर साइंटिस्ट हो या स्पेस साइंटिस्ट से रिलेटेड कोई भी उसकी कोई पोस्ट हो। वो बेसिकली वो कौन है, वो या पॉलिटिकल भर्तियाँ हैं या हमारे वो अशराफिया की तरफ से आए हुए लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे जिनको उस चीज़ का पता ही नहीं है। 1.5 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से सरफेस से जहाँ जा रहा है, मतलब कि इंडिया सूरज का, ठीक है। तो उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, इस वजह से मतलब हर दिन अभी देखा है मैंने, पिछले दिनों में मून पे भी गए हैं, उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया। अभी वो जा रहा है, मुझे 100% यकीन है कि उनका मिशन सक्सेसफुल होगा। बहुत हमें मोटिवेशन भी मिल रही है और ना एक वो कहते हैं कि अंदर से जुनून भी, हम भी कुछ ऐसा करें। अब ऐसा नहीं कि अगर वो सोलर में सिस्टम में जाना चाह रहे हैं या सूरज को स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके करीब जाना चाह रहे हैं, वो फर्स्ट अटैम्प्ट पे वो कर लेंगे। हो सकता है वो ना कर पाएँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट थर्ड अटैम्प्ट तक जाते जाते वो अपनी कोशिश पूरी करेंगे। वो ये कि वो छोड़ेंगे नहीं उस बात को, और उस पर इन्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा करेंगे। यही तो अच्छी बात है ना भारत की। इस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया हमसे बिल्कुल 20 साल आगे, और हम वैल्यू करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्टफुल हैं कि उनकी मेहनत के, क्योंकि जो वहाँ पे एफर्ट्स दिखाई जा रही हैं वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के क्या हालात हैं। यहाँ पे बस दंगे चल रहे हैं चीनी को लेके, आटे को लेके। तो वो मुल्क वो है जिसने मेहनत की है और आज हमसे आगे पहुँचा है किसी मुकाम पे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, भारत एक के बाद एक सियारे पर अपना नाम लिखता चला जा रहा है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद भारत ने अपने सोलर मिशन आदित्य L1 की डेट अनाउंस कर दी है। 2 सितंबर 2023 को भारत अपना सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे क्या चंद्रयान 3 की तरह भारत का ये सोलर मिशन भी कामयाब हो पाएगा या नहीं। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद ज़ाहिर है। जाहिद, क्या करते हैं? मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। जाहिद, पहले हमारा हमसाया मुल्क चांद पर गया, अब सूरज पर जाने की तैयारियां कर रहा है। डेट अनाउंस कर दी गई है, 2 सितंबर को जो है वो भारत अपना सोलर मिशन लॉन्च करने वाला है, जो सूरज से कुछ दूरी पर रहकर सूरज के बारे में स्टडी करेगा। क्या कहेंगे आप इस पर? वो तो इंडिया तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहा है। आप देखें, अब पाकिस्तान से अगर उसको करें तो इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में और हर चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा आगे है। अब मैं अपनी फील्ड की बात करता हूँ तो उसमें भी इंडिया 70% इंडिया का होल्ड है और पाकिस्तान आसपास भी कहीं नहीं आता। अभी हमारे इंटरनल मामलात मतलब इतने ज़्यादा वो हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हम इस तरफ आते ही नहीं हैं। अब जैसे आपने चंद्रयान 3 की बात की, अब उनका आप स्पेस सिस्टम देखें, स्पेस सिस्टम में उनके जितने भी हेड्स हैं सारे वो एयर साइंटिस्ट हैं या मतलब स्पेस साइंटिस्ट हैं। अब हमारे उसके कोई मतलब स्पार्को के चेक करें, मुझे आपको बता दें कि स्पार्को का कोई हेड ऐसा हो जो एयर साइंटिस्ट हो या स्पेस साइंटिस्ट से रिलेटेड कोई भी उसकी कोई पोस्ट हो। वो बेसिकली वो कौन है, वो या पॉलिटिकल भर्तियाँ हैं या हमारे वो अशराफिया की तरफ से आए हुए लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे जिनको उस चीज़ का पता ही नहीं है। तो वो तो सर जा सकते हैं। हमारे तमाम मिनिस्टर्स का भी यही हाल है। हमारे पाकिस्तान के जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पर जितने भी मिनिस्टर लगाए गए हैं वो सेक्टर से रिलेटेड हैं ही नहीं ना। अब एजुकेशन का सेक्टर देख ले, उसके मिनिस्टर जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है ही नहीं। अब बेसिकली पाकिस्तान में मेरिट नाम सिर्फ मेरिट नाम का है। मेरिट आपको किसी जगह पे भी आपको मेरिट नज़र नहीं आएगा। वो आप चाहे पॉलिटिक्स में देख लें या कहीं और भी किसी भी डिपार्टमेंट में देख लें। अब आप देखें कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो मतलब उनके रेलिवेंट लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, कि ऐसा नहीं कि वो उनके मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये है कि हमारी वो पॉलिटिकल भर्तियाँ और मेरिट पे कुछ होता नहीं है और आपकी वो सिफारिशात और हर चीज़ उस पर चलता है और जो कॉम्पिटेंट पीपल होते हैं वो मतलब आगे आना ही नहीं चाहते। आप देखें, आप पिछले 1 साल के अंदर कितने ऐसे कॉम्पिटेंट लोग थे जो पाकिस्तान छोड़ के गए, तो मुझे बताएं फिर पाकिस्तान कहाँ जाएगा। सर, इंडिया ने जिस तरह कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर लैंड किया, जो कि बहुत मुश्किल टास्क था भारत के लिए, भारत ने वो कर दिखाया। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत अपना ये सोलर मिशन जो लॉन्च करने जा रहा है 2 सितंबर को, क्या भारत इसको भी अचीव कर पाएगा? क्योंकि डेफिनेटली चंद्रयान 3 से ज़्यादा मुश्किल टास्क होने वाला है भारत के लिए। लेकिन आप ये देखें ना कि चंद्रयान 3 उनकी थर्ड अटैम्प्ट पे जाके वो चांद तक पहुँचे हैं। अब ऐसा नहीं कि अगर वो सोलर में सिस्टम में जाना चाह रहे हैं या सूरज को स्टडी करना चाह रहे हैं, उसके करीब जाना चाह रहे हैं, वो फर्स्ट अटैम्प्ट पे वो कर लेंगे।
हो सकता है वो ना कर पाएँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट थर्ड अटैम्प्ट तक जाते जाते वो अपनी कोशिश पूरी करेंगे। वो ये है कि वो छोड़ेंगे नहीं उस बात को, और वो उस पर इन्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा करेंगे। यही तो अच्छी बात है ना भारत की। बिल्कुल अच्छी बात है कि वो छोड़ते नहीं। अब हमने कितना मजाक उड़ाया, पिछला चंद्रयान था वहाँ पे उड़ा, हमने मीम्स बनाए, कहीं कुछ किया, लेकिन वो देखें उन्होंने फिर वो उठे हैं और वो उनका थर्ड जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया। और बेसिकली यही आपकी एक चीज़ है कि वो इन्वेस्ट करते हैं और मेरिट पे चलते हैं। हम कब लॉन्च करेंगे कोई मून मिशन? हम पहले पाकिस्तान स्टेबल कर लें, उसके बाद ही है कहीं ना कहीं। मुझे तो नहीं लगता कि हम कर पाएंगे कुछ। 70 सालों से तो हम पाकिस्तान को स्टेबल करने में लगे हुए हैं। भारत चांद पर पहुंच गया और हमारे हालात जो हैं वो अजीब तरह से ख़राब हो गए हैं। मार्केट में हर बंदा हुआ रोता हुआ, गवर्नमेंट को ब्लेम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यही देखें ना कि लोगों को रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो क्या, उनको क्या इंटरेस्ट क्या होगा? ना उनको चंद्रयान का पता, ना उनको इंटरेस्ट है। अभी तो पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा मेन मसला रोटी वगैरह का ही है। वही बूंदे के इंसान की पूरी नहीं होती 3 टाइम की। आप बिजली के बिल देखें अब इस दफ़ा कैसे हैं लोग, मतलब चीखो पुकार ही है उनकी, उनका होना तो वो भी कुछ नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस हालत में है अभी कि कुछ इस तरह कर सके, और ना ही पाकिस्तान के लोग या गवर्नमेंट इस तरह के वो डेवलप होने देते हैं। मुझे लगता है वो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो चाहती ही नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम इतनी बाशऊर हो कि मतलब उनसे कोई क्वेश्चन कर सके या कुछ कर सके। मुझे भी यही लगता है सर, क्योंकि अगर जिन्होंने अपनी कौम को, मुल्क को तरक्की दिलवानी हो ना, वो उसके लिए मेहनत करते हैं। ये लोग मेहनत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जो मुल्क मेहनत कर रहा है वो नज़र आ रहा है। भारत मेहनत कर रहा है, उसके मुल्क में डेवलपमेंट नज़र आ रही है, उसका मुल्क आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे मुल्क की ये लोग डेवलपमेंट करना ही नहीं चाहते, इसलिए पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा सवाई महंगाई के। बिल्कुल इसी तरह ही है। आप देखें इंडिया एजुकेशन पे कितना ज़्यादा काम कर रहा है। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के स्टैंडर्ड देखें, वहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज़ देखें एशिया में कितनी ज़्यादा है इंडिया के अंदर। पाकिस्तान में क्या है? कुछ भी नहीं। चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके करिकुलम्स आप चेक कर लें, उनका सिलेबस चेक कर लें, वो मेरे ख्याल से 90s के होंगे, उसके बाद से अब तक अपडेट ही नहीं हुए। इनोवेशन नाम की चीज़ ही नहीं है, तो फिर पाकिस्तान ने क्या तरक्की करनी? क्या नाम है आपका? सुहेल हसन। शहरियार हुसैन। क्या करते हैं सुहेल? मैं बेसिकली डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की डिग्री कर रहा हूँ स्पीयर यूनिवर्सिटी से। और आप? मैम सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और पार्ट टाइम बिजनेस करता हूँ। अच्छा, आपको पता है हमारा भारत, हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो चांद पर पहुंच गया। उन्होंने कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया है। अब वो अपने अगले नए मिशन पर निकल चुके हैं। आदित्य L1 के नाम से वो अपना सन मिशन करने जा रहे हैं, जो कि टोटली इंडिया स्पेस एजेंसी पर मबनी है, और ये पहला इंडिया का जो कह लें कि सोलर मिशन होने वाला है। क्या कहेंगे, भारत चांद के बाद सूरज पर जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है सुन के कि मतलब कि जो हमारा हमसाया मुल्क है बहुत आगे है हमसे ना। इवन कि अगर मैं बात करूँ बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमसे 20 साल आगे है। उसकी इकोनॉमी माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग है और हमें देख के ना खुशी, एक ना मोटिवेशन मिलती है। और अगर मैं बात करूँ मतलब इंडिया की, तो अभी 1.5 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से सरफेस से जा रहा है, मतलब कि इंडिया सूरज का, ठीक है। तो उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से मतलब हर दिन अभी देखा है मैंने, पिछले दिनों में मून पे गए हैं, उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया। अभी वो जा रहा है, मुझे 100% यकीन है कि उनका मिशन सक्सेसफुल होगा। बहुत हमें मोटिवेशन भी मिल रही है और ना एक वो कहते हैं कि अंदर से जुनून भी, हम भी कुछ ऐसा करें। अच्छी बात है, इस मोटिवेशन को आपने और बढ़ाना है और इस जुनून को भी और बढ़ाना है, ताकि हमारे जो आला हुकाम है उनके सोए हुए जज्बात थोड़े जाग सकें। क्या कहेंगे आप भारत के बारे में? भारत एक के बाद एक, मतलब आप कह रहे हैं कि सियारे पर अपना नाम लिखता चला जा रहा है, और हमने तो पाकिस्तान की आवाम को ही जो है वो कह लें कि क्या हालात कर दिए उनके। मैम बिल्कुल, बेसिकली जो है इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया एक हमसाया मुल्क है और हम उसे पसंद करते हैं। वहाँ के लोग ठीक नहीं है, लेकिन एक चीज़ से कि वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक अगर कुछ इंसान करना चाह रहे हैं ना, उसको उस चीज़ की वैल्यू दी जाती है, जो पाकिस्तान में देखा जाए तो बिल्कुल नहीं दी जा रही है। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। हर लिहाज से, जिस लिहाज से देखा जाए इंडिया हमसे 20 साल आगे है, जिस तरह भाई ने कहा है। तो यहाँ पे यही है कि देखें अभी वो सक्सेसफुली मिशन करते जा रहे हैं। अभी वो चांद पे पहुँच गए हैं और साउथ पोल उस कोने में पहुँचे हैं जहाँ आज तक अमेरिका नहीं पहुँच पाया। अमेरिका ने राउंड अबाउट 695 बिलियन डॉलर्स उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, लेकिन नहीं पहुँच पाए थे। लेकिन खाली इंडिया ने 65 मिलियन डॉलर्स में वहाँ पे पहुँच गए हैं। और अब इंडिया के लिए बेनिफिट्स ये हैं कि जहाँ पे अमेरिका नहीं पहुँच सका था, अभी वो यहाँ पहुँच के इस मुकाम पे वो अपनी सर्विसेज, मतलब वीडियोस वगैरह और जो वहाँ का मैयार होगा वो हम आगे भेज सकते हैं, अमेरिका को भेज सकते हैं, नासा को भेज सकते हैं, क्योंकि नासा अब तक वहाँ पहुँचा नहीं है।
तो इस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया हमसे बिल्कुल 20 साल आगे, और हम वैल्यू करते हैं, हम उनके रिस्पेक्टफुल हैं कि उनकी मेहनत के, क्योंकि जो वहाँ पे एफर्ट्स दिखाई जा रही हैं वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के क्या हालात हैं, यहाँ पे बस दंगे चल रहे हैं चीनी को लेके, आटे को लेके। तो वो मुल्क वो है जिसने मेहनत की है और आज हमसे आगे पहुँचा है किसी मुकाम पे। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया हमारे मुकाबले में, इंडिया हमसे, आई एग्री अबाउट दैट कि हमसे वो 20 साल। चंद्रयान 3 तो कामयाबी के साथ उन्होंने लैंड करवा लिया चांद के साउथ पोल में। सूरज के पास जाना, क्योंकि डेफिनेटली सूरज पर लैंडिंग तो नहीं हो सकती, लेकिन सूरज से कुछ दूरी के फासले पर वो सूरज की स्टडी करेंगे। सूरज को स्टडी करने के लिए मिशन बेसिकली लॉन्च किया जा रहा है। तो क्या लगता है ये कितना मुश्किल होगा और क्या भारत इसको कर पाएगा? ऑब्वियस बात है, मुश्किल तो हो, कोई भी चीज़ है वो मुश्किल होती है स्टार्ट में, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि उनके पास जितनी मतलब कि इकोनॉमी उनकी स्ट्रांग है, उनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं कि वो उसको इजीली मतलब सक्सेसफुल कर पाएंगे इंशाल्लाह। सर बड़े ब्रिलियंट माइंड्स हैं उनके पास। उनकी जो स्पेस साइंस का आप डिपार्टमेंट देख लें, इसरो के आप लोग देख लें, तो यकीन करें हैरत होती है। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट वहाँ पर बैठे हुए हैं जो अपने जो है मुल्क को सर्व कर रहे हैं। आप हमारे स्पेस साइंस डिपार्टमेंट का हाल देख लें, मुझे लगता है हमें अपने स्पेस साइंस डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं डॉक्टर की डिग्री कर रहा हूँ, ठीक है। आप यकीन करें कि जो है ना डॉक्टर की डिग्री कर रहा हूँ तो आगे जॉब तो बिल्कुल है ही नहीं है। अगर जॉब मिलती है 20,000 30,000 सैलरी है, ठीक है, उसके लिए भी हमें ना सिफारिश करवानी पड़ती है, सीधी बात है, ठीक है। सिफारिश नहीं होगी आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर हमने बैठ जाना उसके लिए भी हम मतलब 1 CR होना है, तब जाके हम बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इस टाइम जो पाकिस्तान के यूथ हैं सबसे मेन वो है। अगर हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा मतलब कि अपॉर्चुनिटी हो, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है। हमारे क्या हो रहा है, जहाँ लीमू की प्राइस ज़्यादा हो रही है, आटा नहीं मिल रहा, मगर ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया। सर स्पेस साइंस का तो मुझे लगता है पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ स्पेस साइंस का डिपार्टमेंट बना दिया गया, स्पार्को हमारी एक खलाई एजेंसी बना दी गई, लेकिन मुझे लगता है कि ना हमारे स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में स्पेस साइंस की स्टडीज़ हो रही हैं और ना ही हमारा जो स्पार्को है वहाँ पर कई इस तरह का काम हो रहा है। क्योंकि सर जब इस तरह का कोई काम होता है तो नज़र तो आए ना, हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। मैम पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम खाली आप देख लें, इंडिया एजुकेशन सिस्टम ही हमसे बहुत आगे है। खाली बुक्स उठा के देख लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब एक नॉर्मल सी स्टडी पे फोकस कराया जा रहा है। वहाँ पे मैंने बताया कि वहाँ पे लोगों को पूरा मौका दिया जा रहा है कुछ करने का। और जो आप बता रही हैं कि वो एक नए मिशन पे हैं सूरज की रेटिंग्स लेने में, और वहाँ पे तो जितना मेरा अंदाज़ा है 100% वो इंशाल्लाह ये काम भी करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो पोटेंशियल है, वो उनके अंदर हिम्मत है। सर वो जो ठान लेते हैं ना वो करके दिखाते हैं, चाहे उसके लिए जो मर्ज़ी करना पड़े। और अगर कहीं उन्हें कोई कमियां खामियां रह जाएं उनसे, तो वो उनको फुलफ़िल करते हैं और दोबारा से अपनी अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप यहाँ से अगर 10 साल पीछे भी चले जाएँ तो तब भी आपको वहाँ पे यही चीज़ देखने को मिलेगी। देख लें गूगल एक ब्रांड है, वहाँ उनका CEO उधर पड़ा हुआ है, ठीक है, इंडिया से है बेसिकली। ट्विटर का CEO इंडिया से है। लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जिनका स्टार्ट इंडिया से हुआ था। पाकिस्तान में आज तक कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जो बिलियन ऑफ के टर्नओवर्स पे गई हो, ऐसी कोई कंपनी नहीं है। हालांकि इंडिया में लॉट ऑफ कंपनीज जो कि बिलियन का टर्नओवर कर रही हैं, खाली एक एक लड़के जिनकी उम्र 18-18 साल हैं वो बिलियन 5-5 बिलियन की कंपनियाँ खड़े की हुई हैं उन्होंने। तो पाकिस्तान में कोई इस चीज़ को वैल्यू नहीं दे रहा, लेकिन वो उन्होंने मेहनत की है, ठीक है। उन्होंने अपने साइंस इंस्टीट्यूट को इतना सक्सेसफुली आगे बढ़ाया है कि वो यहाँ तक पहुँच सके हैं। इसमें मैं यही कहूँगा। आपने बात की एजुकेशन की, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो मेडिकल का शोबा है उसमें ही 80% जो बुक्स हैं वो इंडियन ऑथर की पढ़ी जाती हैं। इवन कि इसके अलावा भी और कई ऐसे हमारे डिपार्टमेंट हैं, ऐसी मतलब कह लें कि आप ऑनलाइन हमारे जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं वो इंडियन ऑथर से ही किताबें पढ़ते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ अपने मैट्रिक की बात करूँ, FSC की बात करूँ, हमारी वही बुक्स हैं जो हम मतलब कि हमारे वो दादा परदादा पढ़ते आ रहे हैं, सीधी बात है, ठीक है। तो हम अगर थोड़ा सा इसको चेंज करें, मतलब कि बुक्स के अंदर हम कुछ तब्दीली लेके आएँ, कुछ प्रैक्टिकल की तरफ हम जाएँ, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल हमारा फारिग है। अगर हम बोलें कि बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बिल्कुल भी ब्राइट फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप एक डॉक्टर को एक 1 CR लगा डॉक्टर बन रहे हैं, मैं उससे बोलूँगा कोई बिज़नेस स्टार्ट करे, कोई ऐसा बेशक 10 लाख से बिज़नेस स्टार्ट करे, वो उसकी वर्थ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर बनने से। तो बाकी हालात सामने हैं। हमारे मुल्क में ना डॉक्टर की रिस्पेक्ट है, ना इंजीनियर्स की नौकरी है। यहाँ पर मतलब डिग्रियाँ आप ले लो लेकिन नौकरियाँ नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी मैंने बताया जैसे कि मतलब 70% जो हमारी यूथ है बाहर चली गई है, ठीक है। जिसने मुल्क को हैंडल करना है, जिसने कंट्री को आगे चलाना है, वही जब बाहर चलेगी तो पीछे किसने मुल्क को हैंडल करना है, ठीक है। तो आप यही मैं कहूँगा कि अगर आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उससे अच्छा आपको स्किल सीखें।
आजकल तो बहुत सारी ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री आपको स्किल मिल रही है, अब उससे बेहतर कुछ स्किल सीख के अपना बिजनेस स्टार्टअप करें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।